7 करोड़ का चंदा चोरी होगा, उनकी जांच करवा दो। मनोज पांडे की क्या मैं बात करूं, दल बदलू नेता है, ये ऊंचा हाथ से कभी विधायक जा सकते थे, लेकिन ये गद्दार ब्राह्मण निकल गए। अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ जो नेता, वो भाजपा का हो जाएगा। तरह से कॉकरोच है ये ब्राह्मणों के बीच। तो इस सरकार में सबसे ज्यादा मर्डर हुआ है ब्राह्मणों का हुआ। बिकरू कांड में आज भी न जाने कितनी निर्दोष महिलाएं जेल में हैं। 3 दिन जिसके शादी के हुए थे उसको 1.5 साल तक जेल में रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी लॉलीपॉप देकर ब्राह्मण समाज को बरगलाने का काम करा। तो भाजपा झूठ बोलने का काम करते और सब वर्ग का अपमान करने का। चंद्रशेखर आजाद अपरिपक्व नेता है। तो उनका दूसरा मुद्दा ये आया कि अब लोगों को जाति के नाम पर बांटो। यूजीसी ला करके उन्होंने सबसे पहले यही काम करने की किया है। पास है पंडित, 27 में भाजपा सरकार खंडित। आपकी बार ब्राह्मण मित्रता के लिए आज ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ है और सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बुलाएगा। ब्राह्मणों को साधने के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 2 मंत्रियों को, एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे मंत्री मनोज पांडे को मैदान में उतार चुकी है, बटुक सम्मान करा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज ब्राह्मण नेताओं को लेकर एक बड़ी बैठक अपने पार्टी कार्यालय पर बुलाया था। इसके पहले ब्राह्मण समाज के लोगों का भी महाजुटाव समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हो चुका है और आज नेता आए हैं, उससे कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को किसी भी तरीके से साधा जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 12 से 15% ब्राह्मण मतदाता है जो 100 सीटों पर प्रभावी है, उनका दबदबा। और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जिस ओर गया उसी ओर सत्ता गई। तो हम उन ब्राह्मणों से बातचीत करेंगे, उन नेताओं से बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी पर हमारी मौजूदगी, और जानेंगे कि ब्राह्मण इस बार किसके साथ जा रहा है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या विश्वास और उद्देश्य लेकर पहुंचे हैं? क्योंकि बीजेपी एक तरफ बटुक सम्मान कर रही है, अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को साधने की बात कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण ही अब सब केंद्र बिंदु बन गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का? देखिए, ब्राह्मण बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और हमेशा किसी भी सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है और हम लोग यहाँ अखिलेश जी के प्रेम में और उनके विश्वास में आए हैं। और हम आपको ये बता दें, अब की बार ब्राह्मणों का मन जो है बीजेपी से उतर चुका है। बीजेपी ने हमेशा बटुकों का नाम हो या कोई धाम के मुक्तेश्वरानंद हो, सबका अपमान करने का काम किया है और बीजेपी हमेशा उनका फायदा उठाती है, उन्हें प्रचारित करती है, उनसे लाभ उठाती है, लेकिन उनका अपमान करती रहती है, उनका तिरस्कार करती रहती है, उसके बाद भी उनका फायदा उठाती है। और अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं, समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान देती है, सबसे ज्यादा प्रभावता देती है, सबसे ज्यादा भाग देती है। और जी अब की बार आपको ये छोटे से आह्वान पे इतने बड़े ब्राह्मणों की जनसंख्या बता रही है कि अब की बार 2027 का तख्ता पलट होने जा रहा है और उसका आगे हो चुका है। और अंजाम भी आप देख लेना, जब 5 अगस्त को माननीय पूर्व समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे जन सैलाब लखनऊ के पार्क में उभरेगा, तो वो देख के इनकी बीजेपी सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। और रही उनके पंडित नेताओं की बात, तो पंडित नेताओं में हमारे गद्दार गए हुए हैं। मनोज पांडे जी गद्दार हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्हें लेके आज बीजेपी भुनाना चाहती है और ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सब वफादारों की फौज इकट्ठी है और जिस ओर ब्राह्मण मुड़ जाता है उस ओर जमाना चला जाता है। वजह क्या है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? क्या बीजेपी सम्मान नहीं दे पाई? ब्राह्मण समाज जब जब जिसके साथ लगा है वही पार्टी सत्ता में आई है। आप देख सकते हैं कि 70 साल अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी लॉलीपॉप देकर ब्राह्मण समाज को बरगलाने का काम करा और आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो हो रहा है वो ब्राह्मण समाज के हो रहा है। क्या लगता है दादा कि ब्राह्मण इस बार अखिलेश के साथ पूरी तरीके से जा रहा है और बीजेपी के साथ न जाने का क्या कारण है? पूजनीय ब्राह्मण समाज और पूरा पीढ़ी परिवार जो पीड़ित हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी वर्ग आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम सबका सम्मान करते हैं और भाजपा झूठ बोलने का काम करते हैं और सब वर्ग का अपमान करने का काम। ब्राह्मण है बीजेपी के साथ या सपा के साथ? आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि जब से सरकार सत्ता में आई है ब्राह्मणों के लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। जो ब्राह्मण किसी मामले में है उसको एनकाउंटर फर्जी किया जा रहा है, उनको कस्टोडियल डेथ उनकी की जा रही है। तो ब्राह्मण तो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ब्राह्मण हमेशा से उस सत्ता के साथ रहता है जो सत्ता विकास के रास्ते पर चलती है। ब्राह्मण समानता की बात करता है तो वो समानता की विचारधारा। मनोज पांडे ब्रजेश पाठक भी तो ताल ठोक रहे हैं, बटुक सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, हमारे जैसे नेता कर सकते हैं। हाँ, तो मनोज पांडे जी को जो सब कुछ दिया
वो किस पार्टी ने दिया, ये भी उनसे पूछना चाहिए। और जो धोखा उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया, क्या उसकी भरपाई भाजपा कर देगी उनकी? क्या भाजपा के मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि जो ये अखिलेश यादव जी का नहीं हुआ जो नेता, वो भाजपा का हो जाएगा? तो इस तरह के दोगले लोग ब्राह्मणों का के बीच जो है, ये एक तरह से कॉकरोच है ये ब्राह्मणों के बीच में, जो ब्राह्मणों का अपमान करवाते हैं, ब्राह्मणों के नाम पर मलाई चाटते हैं और फिर धोखा देकर चले जाते हैं। इन लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, खुद इनकी जाति में इनका बहिष्कार होना चाहिए, ब्राह्मण समाज में इनका बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग सत्ता को सुख पाने के लिए, सम्मान मिलेगा ब्राह्मणों को यहाँ समाजवादी पार्टी में, आपको लगता है? आप पीटीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। एशिया का सबसे बड़ा पार्क स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र के नाम पर है, क्या ये सबसे बड़ा सम्मान सपा की तरफ से ब्राह्मणों के लिए नहीं है? हमारे माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष के नेता है, लगातार 2 बार नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व में भी 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष वो रहे सत्ता में। तो क्या ये ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है? क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने छोटे लोहिया जी को आजीवन के लिए उनकी मूर्ति स्थापित करके लखनऊ में पार्क बनाकर उनको अमर नहीं कर दिया? तो ये समाजवादी पार्टी तो हमेशा से ब्राह्मणों को सम्मान करती आई। जीत लिया अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों। अखिलेश यादव जी का सिर्फ ब्राह्मण नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जाटव समाज से आता हूँ। आज सम्मेलन भले ही ब्राह्मण समाज का है, लेकिन मैं मेरठ से हूँ, हिमांशु सिद्धार्थ मेरा नाम, और मैं जाटव जाति से हूँ। जाटव जो जाति किसी अन्य पार्टी में गिनी जाती है, मैं उस पार्टी का हूँ। मैं अखिलेश यादव जी की विकास की नीति का कायल हूँ। तो रावण के साथ क्यों नहीं? चंद्रशेखर आजाद अपरिपक्व नेता है, अभी वो उस कैडर के नेता नहीं हुए हैं जिस कैडर में उन्हें रहना चाहिए। अभी वो भी भटके हुए हैं, बहुत सारा विरोधाभास उनके मन में है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। वो समानता की बात करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ही लोगों में सिमट कर रह जाते हैं। तो इसलिए ये है कि अखिलेश यादव जी सरल समाज के नेता है। और मैं तो, जब मेरी मूछ भी नहीं आई थी, मैं तब से समाज पार्टी में हूँ। सबसे पहले 2017 की सरकार में नेताजी के आह्वान पर जेल में मैं गया था 3 दिन के लिए। तो जाटव समाज भी जुड़ रहा है, तो ब्राह्मण तो जुड़ेगा ही, अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं, आदि आबादी भी जुड़ रही है, पिछड़ा वर्ग भी जुड़ रहा है, नौजवान और छात्र जुड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी का नेतृत्व में 27 में सरकार बनने जा रही है। आप लोग आए हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी है और अब की बार खुलकर ब्राह्मण आएंगे, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा मर्डर जो हुआ है वो ब्राह्मणों का हुआ है। सरकार कह रही है हमने अपराधियों का किया है, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, अपराधी तो आपके सजाती भी हैं, वो भी तो अपराधी है, लेकिन उनका नहीं हो रहा है। उनका अगर मारी जा रही गोली तो पैर में मारी जा रही है, बाकी की गोली मारी जा रही है सीने में मारी जा रही है। ये तो जात देखकर काम हो रहा है, देखकर काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों को क्या कहेंगे? ब्राह्मणों को कहेंगे कि अब की बार 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और इस सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान था। ब्राह्मण क्या 27 के चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण अगर इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी का हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज का हुआ है। मैं कानपुर से आता हूं, जिला पंचायत सदस्य हूं, कार्तिकेय शुक्ला। हमारे गांव से ही 3 किलोमीटर दूर पर बिकरू गांव है, जो विकास दुबे जहां कांड हुआ था। उस बिकरू कांड में आज भी न जाने कितनी निर्दोष महिलाएं जेल में हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार ने, आपने सुना होगा, खुशी दुबे के जो नवविवाहिता थी, 3 दिन जिसके शादी के हुए थे, उसको 1.5 साल तक जेल में रखने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का ये ब्राह्मण जानता है कि जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा इतने पीड़ित है, फिर भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नए नवेले मंत्री बने मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से गए थे, बटुक सम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, उनका चरण वंदना कर रहे हैं। देखिए, सनातन में लिखा है और सनातन में ये कहा भी गया है कि कोई इस तरीके का काम जो करता है, हर कर्म के प्रायश्चित का विधान है सनातन में। भारतीय जनता पार्टी के नेता वही कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संगम में जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी थे, उनके सहयोगी बटुकों को मारकर पीटने का, कमरे में बंद करके उनको अपमानित जूते चप्पल से पिटाई की थी। तो उस कर्म का प्रायश्चित करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बटुकों का सम्मान कर रही है। यूजीसी पे भी कुछ बात हो जिसपे ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज नाराज है। बिल्कुल नाराज है। आज ब्राह्मण समाज को छलने का काम चाहे योगी हो या मोदी हो, दोनों व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज, ये समाज में धर्म और संप्रदाय के नाम पर इन्होंने सबसे पहले देश को बांटने का काम किया।
और जब उसमें सफल हुए, जब लोग आज के समय में जब इनको लगने लगा कि हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, धर्म के नाम पर ये लोग वोट ले जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग बहुत छलावा करते हैं, तो उनका दूसरा मुद्दा ये आया कि अब लोगों को जाति के नाम पर बांटो। यूजीसी ला करके उन्होंने सबसे पहले यही काम करने की किया है कि जिससे लोग जाति के नाम पर बट जाएं। अखिलेश यादव का विरोध करेंगे कभी यूजीसी का? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि न्याय ऐसा हो कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर भारतवर्ष की राजनीति में किसी नेता का बयान आया यूजीसी में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आया कि न्याय ऐसा हो किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या करने आए थे भैया आज हम? आए थे अपने न्याय के मंदिर में। ये हमारा न्याय का मंदिर है, काहे नहीं आ सकते क्या पत्रकार बंधु? क्या कुछ स्थिति लग रही है? पासे पंडित, 27 में भाजपा सरकार खंडित। हाँ, क्यों वजह क्या है? क्यों खंडित हो गई? सरकार तो योगी जी अच्छा कह रहे हैं, हम चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं? अच्छा, कहाँ चला रहे हैं? अच्छा, सब जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, माफिया मिट्टी मिल जा रहे हैं। पत्रकार बंधु, 7 करोड़ का चंदा चोरी हुईगा, उनकी जांच करवा दो। दिन दिहाड़े रेप हो रहे हैं। ये कहावत है कि अगर एक बच्ची के साथ यहाँ छेड़छाड़ हुई, अगले चौराहे पर हमारे यमराज खड़े हैं। कहाँ यमराज खड़े? सस्ता गांजा फूक रहे हैं। कहा सस्ता गांजा फूके ने? उनका महंगा गांजा योगी जी से कह के दिवाओ, सस्ते नहीं है। अब है उनका, अब पता चला उनका भाई एक कार्यकर्ता जिला पंचायत सदस्य कई टन गांजा के साथ पकड़ा गया। हमका लग रहा बाबा जी के पास लावत रहा है, तब है वो पकड़ा गया। लेकिन ये न शिक्षा ध्यान दे रहे हैं, न स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। और हम लोगन जैसे युवा देख लो कितने बेरोजगार खड़े हैं, कहाँ नौकरी दे रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे नहीं। 27 में क्या होगा फिर इस बार? 27 में ये होगा, 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं बहुमत से। ये सरकार किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी। बताइए, इनकी एक महिला जिलाध्यक्ष रो रो के कहती है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आपको टिकट चाहिए तो हमारा बिस्तर गर्म करिए। कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। बताइए, उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? होनी चाहिए। और ये बात करते हैं महिला सम्मान की, मुझे नहीं लगता कि ये महिला सम्मान की बात करती है। भैया क्या कुछ स्थिति नजर आई? आप आए, पंडित लोग भी आए, ब्राह्मण समाज के लोग भी आए, क्या कुछ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कि 27 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, तो इसीलिए सारी बिरादरी जागरूक हो चुकी है। अब ना यादव चलेगा ना मुस्लिम चलेगा, अब सिर्फ 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। पीडीए सरकार बनने जा रही है, तो अब हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा था ये खत्म हो चुका है। कहीं मंदिर में चोरी करवा रहे हैं, तो कहीं बेटियां उठवा के लेप करवा रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो ये सब खत्म होने जा रहा है। 27 में पीडीए सरकार बनने जा रही है, ये खत्म हो जाएगा। पंडित जी लोग आए हैं, लगता है कि यहाँ सम्मान है समाजवादी? बिल्कुल सम्मान है। सम्मान नहीं है तो ये जनता कहाँ से खड़ी है? अगर सम्मान नहीं है तो ये जनता से जो आई है क्यों आई है? ये बताओ। पंडित जो है भाजपा सरकार में ताबीना, अगर सम्मान होता तो वहां से यहाँ क्यों आता? ये बताइए। सम्मान उनका सिर्फ वही तक था। अभी तक बीजेपी के साथ हमेशा से ब्राह्मण इस बार जाएगा सबक साथ? बिल्कुल आ रहा है। 90 मनोज पांडे हुंकार भर रहे हैं, बटुक सम्मान कर रहे हैं, यही मंत्री बने थे। देखिए पत्रकार बंधु, उस गद्दार की बात मत करिए आप। उस गद्दार को जब कोई सहारा नहीं दिया था, तब हमारे श्रद्धेय नेताजी ने उसको सहारा दिया था, और वो घुटनों के बल चल के आया था, पैरों में पड़ा था हमारे श्रद्धेय नेताजी के, और श्रद्धेय नेताजी ने उसको लड़ाया और मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद आज वो बागी बन गया, और उसको 27 में हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। मनोज पांडे बटुक सम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं जगह जगह जाकर, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने का जिम्मेदारी मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार ने सौंप दिया। क्या लगता है कि ब्राह्मण मनोज पांडे के साथ जाएंगे या अखिलेश के? अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे ब्राह्मण। क्यों? अब अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, इसीलिए अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं ब्राह्मण समाज की लोग। और समाजवादी पार्टी में हर समाज का अच्छा वो होता है, हर समाज को लेके चलती है समाजवादी पार्टी, कोई भी बिरादरी का हो। मनोज पांडे कैसे नेता? मनोज पांडे की क्या मैं बात करूं, दल बदलू नेता है, और दल बदलू नेता ऐसे नेता हमको समझ में नहीं आते। ब्राह्मणों की बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और क्या लगता है ब्राह्मण किसके साथ जाते हैं? जी, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश को
उत्तर प्रदेश की जनता को और हमारे समाजवादी पार्टी को और यहाँ तक कि बीजेपी को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार 2027 में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी ये जानता है, ब्राह्मण समाज का ये व्यक्ति भी जानता है कि उसका जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में होता है उतना सम्मान उसको बीजेपी में नहीं मिल सकता है। इस बात का प्रूफ है। मनोज पांडे चले गए छोड़ के आप लोगों को। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, गए तो 2 लोग आएंगे भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि इस बार ब्राह्मण समाज भी एकजुट होगा, पीडीए समाज भी एकजुट होगा और इस बार सरकार बदलेगी तो 2027 में पक्का समाजवादी पार्टी आ रही है और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दादा है, बड़े दिलचस्प आदमी है। साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ, वजह क्या है? ब्राह्मण अब ब्राह्मण इसलिए जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ कि आप पहले तो मैं आपकी मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया इस वक्त पूरी की पूरी बिकी हुई है। तो बिकी हुई तो हम लोग यहाँ क्यों आपसे इंटरव्यू करें? हमसे इंटरव्यू तुमने पढ़िया लिया, थोड़ा बहुत चलाओगे। आज यहाँ पूरा प्रदेश का ब्राह्मण, इसलिए थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। पूरा चलाएंगे आपको। हमारी सुनिए, अगर बिकी होती तो ट्रंप डेली मोदी को बेइज्जत कर रहा है, कभी कोई मीडिया दिखाती है? कल भी आप देख रहे थे ट्रंप कुर्सी बैठे थे और मोदी जी ऐसे हाथ मिलाने गए, तब वो खड़ा हुआ काफी देर। आप लोग मीडिया किसी ने कहा अगर अभी राहुल जी होते या अखिलेश जी होते तो दिखाते, देखो अखिलेश जी खड़े रहे और वो मिलने हाँ तो उसने कुर्सी बैठे बैठे मिला दिया। तो ये मीडिया है आपकी। मीडिया नहीं तो मैं नहीं कहूंगा कि मीडिया वाले क्या है कि धरा बेच देंगे, कगल बेच देंगे, कली बेच देंगे, चुमन बेच देंगे और बतल के पुजारी अगर हम जैसे सो गए तो कौम का पुजारी तुम जैसे बतल बेच देंगे। तो मीडिया आपको लगता है कि दिखा नहीं? बिल्कुल मीडिया दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्यों नहीं दिखाती है? क्या सच्चाई दिखाना चाहते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप डेली ये चलाते हो कि एनकाउंटर लंगड़ा हाथ सब दिखाते हैं। किसी छत्री समाज की तुमने ये सुना कि पूरा ऊपर उड़ गया हो, उसका बहुत कोई जब उसने कांड किया होगा तो उसकी टांग में गोली लगेगी। और पंडित जी अगर मोहम्मद है तो छोटा सा भी कांड में कहा जाएगा, उसके आंखों में गोली लगेगी और सीधा ऊपर जाएगा। क्या ब्राह्मण समाज में गुंडे थे क्या? छत्तीस समाज कितने माफिया है नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन ब्राह्मण समाज में अनुपम देव समय के सभी कितना बड़ा अत्याचार हम लोग मेरे ऊपर हजले बलात्कार लूट डकैती, ये पुजारी ब्राह्मण आदि आश्रम में रहा है, इतने केस लगा दिए कि दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस बार जो पंडित जी लोग हैं वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ताल मन ढंग से। देखो मायावती के साथ गए, एक बार मायावती ब्राह्मण तक बजाएगा, हाथी दौड़ लगाएगा। अब की बार ब्राह्मण ने तय कर लिया है कि ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ है और सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बुलाएगा। हम लोग मनोज पांडे, ब्रजेश पाठक बटुक सम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मणों के पैर छू रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तरह कोई सम्मान कर ही नहीं सकता ब्राह्मणों का। मनोज पांडे की स्थिति आप समझिए, मनोज पांडे ऐसा कोई नहीं, माता प्रसाद जी पांडे, मनोज पांडे अशोक वाजपेयी भी चले गए, आपको मालूम पुरानी हजरत वाले मैनपुरी जब चुनाव होता है सभी जाते हैं, ब्राह्मण हम निकलौते नहीं था वहाँ। मेरे यहाँ व्यवस्था स्पीकर हमें करनी पड़ती है ब्राह्मण पूरे प्रदेश की, क्योंकि नेता ही चुनाव में डिम्पल जी सब ब्राह्मण जाता है, मुझे ही व्यवस्था सौंपी जाती है। मनोज पांडे जी को जो सम्मान अखिलेश जी ने दिया हमेशा बगल में बैठा पीछे, सचेतक थे, मुख्य सचेतक थे, नहीं थे सम्मान थे, आप बताओ कितना सम्मान दिया। ये ऊंचे हाथ से कभी विधायक नहीं हो सकते थे, लेकिन ये गद्दार ब्राह्मण निकल गए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। या तो तुम्हारा सम्मान होता तो मैं मुख्य सचेतक बगल में बैठाते थे अखिलेश जी, फिर भी आप छोड़ चले गए, ये गलत बात है। लोग लालच सत्ता तो आती जाती रहती है, ब्राह्मण हमेशा बचन का सम्मान का पक्का है। जहाँ सम्मान मिले बाहर रहना चाहिए, सम्मान न मिले तो नहीं रहना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ अखिलेश जी ने ब्राह्मण की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात से अगर टिकटें नहीं दी तो परिणाम फिर चौंकाने वाले आएंगे। टिकट लगभग आपको लगता है कि अखिलेश जी को देना चाहिए? भाई हमारा अनुभव ये है कि जैसे लोग कोई बताता 18%, लेकिन ब्राह्मण 14% है। 14% है, 14% के हिसाब से मैं टिकट दे मैं वादा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। 14% के हिसाब से सीटें हमें दे दो। 100 सीटों पे कहा जाता है कि ब्राह्मण प्रभाव रहता है, 100 विधायकों को टिकट, 100 लोगों को टिकट देंगे। 100 दो, 70 तो दो, 100 दो, 70 दो, 70 टिकट दे दो। मेरा वादा है कि ब्राह्मण
पूरा का पूरा ब्राह्मण जब चाहता, प्रोफेसर साहब जी ने भी एक महीने पहले कहा था, माननीय प्रोफेसर साहब जी ने, हमारे गुरु राम गोपाल जी यादव, उन्होंने कहा था कि प्रभास जब तुम चाहोगे ब्राह्मण चाहेगा सत्ता उसी दिन बनने लगी। मैंने गुरुदेव ब्राह्मण अब की बार जाग चुका है, अब समय का इंतजार करना। ब्राह्मण बोलता नहीं, समय पर बोलता है। ये एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण होगा, वो 4 वोट कम से कम अपने साथ लेके चलेगा दूसरी जात के। ब्राह्मण कितना भी गरीब है लेकिन 4 वोट दूसरी जात के उसके साथ जुड़े होंगे। मैं ये वादा करता हूँ ब्राह्मण जिस दिन मन बना लेगा उस दिन कोई नहीं हो सकता उसकी सत्ता। अच्छा मैं आप बताओ, मायावती जी को सत्ता किसने दी? ब्राह्मण कर दी, जो उन्होंने टिकट ब्राह्मण को कम से कम 90 टिकट दिए थे, सत्ता आई, उन्होंने अपमान किया, सत्ता तो चली गई। तो मतलब ये है अगर ज्यादा टिकट देते हैं अखिलेश यादव ब्राह्मणों को, 14% जो आप कह रहे हैं 70 टिकट अगर देते हैं ब्राह्मण समाज को, तो समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में उन्होंने नारा दिया, जिसकी अखिलेश जी ने एक नारा भी दिया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी जितनी भागीदारी है उतना हमें मिल जाए। और सम्मान, ब्राह्मण सम्मान बहुत फूका है, सम्मान का फूका ब्राह्मण का। अच्छा पता, हमने कहा कि चाणक्य ने खुद राजा बन सकता था, लेकिन उसने एक चढ़ावा के लड़के को राजा बना दिया, स्वयं मंत्री बना। ब्राह्मण सत्ता दाता रहा, सत्ता भोग कभी रहा है। ब्राह्मण ऋषि भी नहीं थे, राजा का गलत कार्य करता है, तपस्या करके आए, अगर उसने गलत काम किया उसको सत्ता उतार के दूसरा बैठा जाती थी। ब्राह्मण हमेशा न्यायप्रिय रहा, समाजवादी रहा, सभी जाति साथ लेकर चलने वाला। जय जय समाजवाद, जय जय दादा प्रसाद। तो देख सकते हैं पंडित जी थे जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में ब्राह्मणों का क्या कुछ होने वाला। उन्होंने साफ तौर पर अपनी विभाग से अपनी राय रखी। सहयोगी कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।